मुरादाबाद में माह रमजान और नवरात्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में समाजवादी पार्टी से विधायक का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें रमजान और नवरात्रों के अवसर पर भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इन सभी बातों को बताया गया। मुरादाबाद देहात विधानसभा से विधायक हाजी नासिर कुरैशी, बिलारी विधानसभा से विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, कुंदरकी विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने एसएसपी हेमराज मीना से मुलाकात कर कई बातें रखी, जहां ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय को खान पान के क्षेत्र में अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिस पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसी को परेशानी भी ना हो और सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। एसएसपी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी, पूरे प्रयास किए जाएंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या भी खड़ी ना हो और सभी के त्योहार उत्साहपूर्वक और शांतिपूर्वक मनाए जाएं। विधायकों का एक दल जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से भी मिला, जहां मीट की दुकानों के संबंध में बातचीत की गई। जिलाधिकारी ने कहा है कि जो मानक हैं उन मानकों के अनुसार काम किया जाएगा और प्रयास ये होगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी ना हो और सभी को बेहतर सुविधाएं भी दी जा सकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी से मुलाकात करने के बाद विधायक हाजी नासिर कुरैशी, विधायक मोहम्मद फहीम, विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा, देखिए, कल से नवरात्रे शुरू हो गए और आज से रमज़ान शुरू हो रहा है। आज तरावी होगी इंशाल्लाह और कल से जो है रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा। तो हम सब तीनों विधायक अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मिले, क्योंकि जैसे कि नवरात्रों का भी एहतराम करना ज़रूरी है और जिसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध हैं कि कहीं कोई किसी तरह की समस्या आएगी तो हम लोग उसमें लगेंगे। लेकिन जैसे कि रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है और रोज़े रखते हैं लोग, शाम को जैसा हमारे शहर का 60% हिस्सा लगता है और वहाँ बाज़ार लगते हैं, रात को शहरी तक लोग जागते हैं, होटल खुलते हैं। तो हमने वही पहले कप्तान साहब से मिले, फिर डीएम साहब से मिले और हमने अपनी समस्या ये रखी कि जो देहात विधानसभा 27 का जो पूरा हिस्सा जामा मस्जिद से लेकर चक्कर की बिलक तक रात को लोग जागते हैं और शहरी तक दुकानें खुलती हैं, तो उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा, जो उनका खान पान है उनको कोई भी रोक टोक ना हो, रमज़ान शरीफ के महीने में उन्हें दिक्कत नहीं आए। दूसरा, जो ये मीट वगैरह की दुकानें खुलती हैं और उसका भी एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्र हैं, जहाँ पर मंदिर है उनसे 200 मीटर की या 250 मीटर की या 100 मीटर की जितनी भी दूरी है, उसको दूरी को तय करके जहाँ लाइसेंसधारी जो लीगल अपनी दुकानें खोलते हैं तो वो अपनी दुकानें खोलें, उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये समस्याएं लेकर के हम तीनों विधायक अपने अपने क्षेत्र की पहले कप्तान साहब से मिले, डीएम साहब से मिले और अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग नवरात्रों का भी एहतराम करें और रमज़ान शरीफ का एहतराम तो आप जानते ही। ठीक, क्षेत्रवासियों को पुरखुलूस नवरात्र की मुबारकबाद। इंशाअल्लाह आज से रमज़ान मुबारक की तराबियाँ हैं, रमज़ान की मुबारकबाद। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुलाकात किए और हम लोगों का मकसद ही सिर्फ ये है कि हमारा ये जो संस्कृति है, हमारे देश की गंगा जमनी तहज़ीब है, उसमें खुशी की बात ये है कि एक तरफ हिंदू भाई नवरात्रों को रख रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम भाई रमज़ान को रखेंगे। तो हमने डीएम साहब से और एसएसपी साहब से यही बात रखी कि खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ सब लोग मिलजुल कर हर एक त्यौहार मनाते चले आए हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे आने वाले त्यौहार हैं, चाहे ईद मुबारक आने वाली है और इधर रमज़ान मुबारक, इधर नवरात्रे, तो इसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। जो छोटी छोटी समस्याएं उन पर विस्तार से बात की और हमने एसएसपी साहब को भी पूरी बात बताई, कप्तान साहब को के साथ साथ डीएम साहब को पूरी बात बताई। हम तीनों विधायकों ने अपनी बात को रखा और अच्छे से हमारी डीएम साहब से वार्ता हुई और मैं समझता हूं कि जो मुद्दे, जो मांगे हमने रखी, क्योंकि विधानसभा बिलारी में नगर पालिका परिषद बिलारी आता है, नगर पंचायत महमूदपुर माफ़ी आता है, वहाँ चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। तो नगर पंचायत महमूदपुर माफ़ी को लेकर के हमने जो थोड़ी परेशानियां थी उनको लेकर के गुफ्तगू की, सफाई को लेकर के गुफ्तगू की और जो छोटी छोटी समस्या उनको लेकर गुफ्तगू की। अटल आवासीय योजना हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के हमने गुफ्तगू की, क्योंकि वो जल्द से जल्द, वो 68 करोड़ रुपए की योजना है जो मेरी विधानसभा के अंदर आई है, तो उसमें भी हम लोगों ने उसको जल्दी से जल्दी चलाने के लिए गुफ्तगू की और जो रास्तों की बात की और ख़ास तौर पर नवरात्र और रमज़ान मुबारक को लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब और कप्तान साहब, तीनों विधायक एसएसपी साहब से और डीएम साहब से मुलाकात की है और उसमें हमारा ख़ास यही मामला है कि जो इस टाइम रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, इस महीने के अंदर जो लोगों को समस्याएं होती हैं वो समस्याएं नहीं हो
इस वजह से हम लोगों ने मुलाकात कर करके ख़ास तौर से जैसे हमारा डिंगापुर का मसला है मेरी विधानसभा के अंदर, वहाँ पर जो शॉप हैं, जो लाइसेंस मिले हुए हैं मीट की शॉप को, उनको अननेसेसरी बंद करा रखा है। तो उसके लिए कहा है कि वो जो अगर लीगल हैं तो उनको खुलवाया जाए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। और चेकिंग अगर पुलिस करती है तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन अननेसेसरी लोगों को परेशान नहीं किया जाए। अवतार का उस चीज़ का भी हमें सम्मान रखना है। बाकी हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना है, हमें किसी की कोई मुखालफत में कोई काम नहीं करना। बात जहाँ तक उसकी आ जाती है, कुछ अपने क्षेत्र के जो थोड़े से मसाइल थे, जैसे मेरी विधानसभा के अंदर पंडिया में एक अभी हादसा हुआ है, एक बच्ची एसटी समाज की ख़त्म हुई है, तो उसके सिलसिले में भी हमने कप्तान साहब से कहा है कि उसमें इंसाफ मिलना चाहिए और उसके अंदर पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई हो। और कुछ इशू और भी जो क्षेत्र के थे उससे मुतालिक हम तीनों विधायक मिलकर के मिले हैं। हमें डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि रमज़ान के महीने में किसी प्रकार की मुस्लिम समाज के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कहीं कोई बात रहेगी तो उसका वो समस्या का हल कराएंगे इंशाअल्लाह। अब इस उम्मीद के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि कोई जो भी धर्म के लोगों का कोई अगर त्यौहार होगा तो वो पूरी शांति के साथ में और किसी बगैर भेदभाव के, बगैर किसी परेशानी